बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। इमरान अपने फ्लैट में बैठा अखबार के मुताले में मसरूफ़ था कि कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, ये सुबह सुबह किसको बुला लिया है? मेरा तो नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ, तुमने मेहमानों को बुला लिया। इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। मेहमान? और यहाँ इस फ्लैट में? जनाब, मेहमान भी वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मेहमान नवाजी का कोई बंदोबस्त होता है। इस फ्लैट वाले तो खुद किसी के मेहमान बनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यहाँ किसी को कैसे मेहमान बुलाया जा सकता है? सुलेमान की राहदारी में से गुजरते हुए आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वैसे वो हैरान था कि इतनी सुबह कौन आ सकता है। क्या अली इमरान जो टाइगर का उस्ताद है इसी फ्लैट में रहता है? अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही इमरान के कानों में रोज़ी रास्कल की आवाज़ पड़ी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। यहाँ सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि उस्तादों के उस्ताद रहते हैं, आइए तशरीफ़ लाइए। सुलेमान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि सुलेमान क्यों यकलख्त इंतहाई शीरीन सुखन हो गया है। जाहिर है रोज़ी रास्कल एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी, इसलिए सुलेमान की ज़ुबान में शीरीनी तो खुद ब खुद आ जानी थी। उस्तादों के उस्ताद, वो तो मेरा ख्याल है कि मक्कार और अय्यार आदमी को कहा जाता है, रोज़ी रास्कल ने कहा और उसी लम्हे वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके पीछे सुलेमान था। ये साहब अपना तारुफ करा रहे थे, मिस रोज़ी रास्कल, और ये वाकई उस्तादों के उस्ताद हैं, आगा सुलेमान पाशा साहब। इमरान ने रोज़ी रास्कल के इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े होते हुए कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। अच्छा, फिर तो ये पहले सच्चे इंसान हैं जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है। ये आपके मुलाजिम हैं? रोज़ी रास्कल ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, आहिस्ता बोलो, अगर आगा सुलेमान पाशा ने सुन लिया तो सच्चाई का ऐसा बम फटेगा कि तुम और मैं दोनों यक बीनी दो गोश इस फ्लैट से बाहर सड़क पर बड़े हुए नजर आएंगे। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने रोज़ी रास्कल को बैठने का इशारा किया। क्या क्या कहा है तुमने? बीनी और खरगोश? क्या मतलब हुआ इसका? ये खरगोश कहाँ से आ गया? रोज़ी रास्कल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जाहिर है वो इस फारसी मुहावरे का मतलब ना समझ सकी थी। हालांकि इमरान का मतलब था कि एक नाक दो कानों समेत, यानी मुकम्मल तौर पर बाहर फेंक दिए जाएंगे। आगा सुलेमान पाशा शायर भी है और शायरी में उसका तखल्लुस खरगोश है। इमरान ने आहिस्ता से कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। खरगोश तखल्लुस? वाह, ये फ्लैट तो फिर अजायब घर हुआ। यहाँ तो वाकई अजूबा रोज़गार लोग रहते हैं, रोज़ी रास्कल ने हंसते हुए कहा। अजूबा तो अभी दाखिल हुआ है इस फ्लैट में, बाकी तो यहाँ सितम ज़िदगान रोज़गार ही रहते हैं। बहरहाल आज सुबह सुबह कैसे तशरीफ़ आवरी हुई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपने शागिर्द टाइगर को समझाओ। वो मुझसे ऐसा सलूक करता है जैसे मैं अछूत हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उसकी गर्दन भी तोड़ सकती हूँ। रोज़ी रास्कल ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा। हंटर है तुम्हारे पास? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। हंटर? क्या मतलब? हंटर का क्यों पूछ रहे हो? रोज़ी रास्कल ने बेख्तियार चौंक कर कहा। टाइगर को हंटर की मदद से सीधा किया जा सकता है। मैंने तो सर्कसों में यही देखा है कि वहशी टाइगर गरज रहा होता है, गुर्रा रहा होता है कि अचानक एक हंटर वाली नौजवान लड़की उसके पास पहुंचती है और फिर टाइगर साहब की सारी गरज और गुर्राहट गायब हो जाती है और फिर वो हंटर के इशारे पर करतब दिखाने शुरू कर देता है। वैसे तो उस हंटर वाली की सारी खसूसियात तुम में मौजूद हैं, लेकिन हंटर तुम्हारे पास नज़र नहीं आ रहा। इमरान ऐसे अंदाज में समझाते हुए कह रहा था जैसे उस्ताद बच्चों को समझाता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं हंटर की मदद से उसे सीधा करूं? रोज़ी रास्कल ने होंठ भेजते हुए कहा। टाइगर को सिधाना है तो बहरहाल हंटर के बगैर मुमकिन नहीं, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उससे तो उसे चोट लग जाएगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे हाथों टाइगर को चोट लगे, रोज़ी रास्कल ने कहा। माशाल्लाह, तो क्या गर्दन तोड़ने का तुम्हारे पास कोई ऐसा नुस्खा है जिससे चोट महसूस नहीं होती? इमरान ने कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। वो तो मैंने मुहावरतन बात की थी। अब ये कैसे हो सकता है कि मैं टाइगर की गर्दन तोड़ दूं? हालांकि मेरी सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजरी है। न जाने कितने आदमियों की मैंने गर्दनें तोड़ दी होंगी, रोज़ी रास्कल ने कहा। जवाना से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? इमरान ने कहा। हाँ, मैं उससे मिल चुकी हूँ। उसने मुझे बताया है कि वो भी तुमसे मिलने से पहले यही काम करता था, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसने भी इतने कत्ल नहीं किए होंगे जितने मैंने किए हैं, रोज़ी रास्कल ने फ़ाखराना लहजे में कहा।
तुम्हें किसी इंसान की जान लेते हुए दुख नहीं होता? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तुमने जब उस असलम किंग को गोली मारी थी तो क्या तुम्हें दुख हुआ था? रोजी रास्कल ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। और इमरान बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि उसके पास वाकई इस बात का जवाब मौजूद न था। रोजी रास्कल ने वाकई उसे लाजवाब कर दिया था। वो तो मैंने तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे गोली मारी थी, इमरान ने कहा। मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए? वो कैसे? मेरा उसने क्या बिगाड़ लेना था? रोजी रास्कल ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। वो एक सिंडिकेट चला रहा था। उसके गुंडे कहीं भी तुम्हें पकड़कर तुम्हारी गर्दन तोड़ सकते थे, इमरान ने कहा। उसकी ये जुर्रत ही नहीं हो सकती थी कि वो रोजी रास्कल पर हाथ उठाए। मैं उसका पूरा सिंडिकेट ना तबाह करके रख देती, रोजी रास्कल ने तेज़ लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इनसे मिलो सुलेमान, ये रोजी रास्कल हैं, पेशावर कातला और ज़ेरे ज़मीन बदमाश, बल्कि बदमाशिया कहना चाहिए, रह चुकी हैं। और ये आगा सुलेमान पाशा हैं, ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन के सदर मोहतरम। इमरान ने बाकायदा उन दोनों का आपस में तारुफ कराते हुए कहा। ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन, वो क्या होती है? रोजी रास्कल ने चौंक कर पूछा। तुम साहब के साथ नाश्ता कर लो, फिर मेरे बावर्ची खाने में आ जाना, मैं तुम्हें तफसील से इस बारे में बता दूंगा। वैसे तुम्हारे तारुफ में पेशावर का लफ्ज़ शायद फालतू बोल दिया गया है, अलबत्ता कातला बहरहाल तुम हो। न जाने कितने नौजवान रोज़ाना कत्ल हो जाते होंगे। सुलेमान ने नाश्ते का सामान मेज़ पर लगाते हुए कहा। अब मैंने कत्ल करना छोड़ दिया है, वरना तुमने अपने तौर पर बड़े अंदाज में मेरे हुस्न की तारीफ़ करने की कोशिश की है। ऐसी ही तारीफ़ तुम पहले करते तो अब तक तुम्हारी लाश कब्र में भी उतर चुकी होती, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। रोजी रास्कल जिस तरह सुलेमान की बात समझ गई थी, उसे अंदाज़ा होता था कि वो सिर्फ बड़बोली ही नहीं बल्कि अक्लमंद भी है। ये तो तुम शायद इंकिसारी की वजह से ऐसा कह रही हो, वरना जब से तुम फ्लैट में आई हो मैं तो अपने आप को कब्र में ही महसूस कर रहा हूँ, सुलेमान ने जवाब दिया। और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। इस बार वो सुलेमान की बात का मतलब ना समझ सकी थी। इसका मतलब है कि ये तो कत्ल भी हो चुका है और तुम कह रही हो कि तुमने कत्ल करना छोड़ दिया है, इमरान ने सुलेमान की बात की वजाहत करते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। यानी इसका मतलब है कि ये मुझ पर आशिक हो चुका है, लेकिन मुझे आशिक पालने का कोई शौक़ नहीं है, समझे? रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा। लेकिन सुलेमान इस दौरान ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था। कमाल है, अभी तुम कह रही थी कि टाइगर तुम्हें घास नहीं डाल रहा, इमरान ने कहा। टाइगर की ये जुर्रत कि मुझे घास ना डाले, मैं तो बस न जाने क्यों उसका लिहाज कर जाती हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि उसे समझा लो। ऐसा ना हो कि वाकई मुझे गुस्सा आ जाए और तुम शागिर्द से हाथ धो बैठो, रोजी रास्कल ने कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगा कि वो तुम्हें घास डाला करे। वैसे भी घास कौन सी महंगी आती है कि तुम टाइगर के पास पहुंच जाती हो, अब तो सड़कों के किनारे आम मिल जाती है, इमरान ने बड़े संजीदा अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो रोजी रास्कल के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात उभर आए। अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं पहले समझी थी कि तुमने मुहावरतन बात की है, रोजी रास्कल ने गुर्राते हुए कहा। अरे अरे, तुम्हें गुस्सा आ गया है, बहुत खूब, बस मैं यही देखना चाहता था। आओ नाश्ता शुरू करो, तुम्हारी वजह से आज मुझे भी बड़ा भरपूर नाश्ता मिल रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? ये तुम और तुम्हारा वो घामड़ बावर्ची अचानक कैसी बातें शुरू कर देते हो? तो मुझे गुस्से में क्यों देखना चाहते थे? क्या मतलब हुआ इस बात का? रोजी रास्कल ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। देखो रोजी रास्कल, टाइगर सिर्फ ऐसी खवातीन को पसंद करता है जिन्हें गुस्सा आता हो, क्योंकि वो टाइगर है और तुम जानती हो कि टाइगर को गुस्सीला जानवर कहा जाता है। पहले मैंने समझा कि टाइगर तुम्हें इसलिए अछूत समझता है कि तुम्हें गुस्सा ना आता होगा, लेकिन अब जबकि तुम्हें मामूली सी बात पर गुस्सा आ गया है तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि तुम टाइगर की दोस्ती के मेयार पर पूरा उतर सकती हो। इसलिए अब पहले नाश्ता करो, फिर इस मौजू पर तफसील से बात होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो उसे अपना गुस्सा भी दिखाया है, लेकिन न जाने वो किस मट्टी का बना हुआ है कि उसकी आंखों में ज़रा भी दिलचस्पी की लहर नहीं उठती, रोजी रास्कल ने कहा। तो इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। वो दरअसल जिस जंगल से लाया गया है वहाँ के टाइगर औरत खोर होते हैं और अभी वह पूरी तरह सीधा नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोजी रास्कल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो औरत खोर है तो मैं मर्द खोर हूँ,
ये उसे बता देना। रोज़ी रास्कल ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है, मैं समझा दूंगा, तुम नाश्ता करो, इमरान ने कहा और रोज़ी रास्कल नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो, इमरान ने नाश्ते से फारिग होकर हाथ धोकर वापस आकर बैठते हुए कहा। यानी तुम्हें अभी तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि मैं क्या चाहती हूँ, रोज़ी रास्कल ने एक बार फिर हैरत भरे लहजे में कहा। मैं समझा था कि तुम्हारे पास नाश्ते के पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम नाश्ता करने आई हो। तो क्या इसके अलावा भी कोई और मसला है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो रोज़ी रास्कल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो चंद लम्हों तक बड़ी उसीली नज़रों से इमरान को देखती रही, फिर बेबसी के से अंदाज में हंस पड़ी। तुम दोनों उस्ताद शागिर्द एक जैसे हो, बहरहाल अब कान खोल कर सुन लो और अपने शागिर्द को समझा लो कि वो मुझसे सीधे मुंह बात किया करे, वरना मैं उसे गोली भी मार सकती हूँ, रोज़ी रास्कल ने बड़े झटकेदार लहजे में कहा। अभी तो वो सो रहा होगा, वरना मैं अभी तुम्हारे सामने बात कर लेता, इमरान ने कहा। मैं यहाँ आने से पहले उसके फ्लैट पर गई थी, वो वाकई सो रहा था। मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसने पूछा कि कौन है। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो पता है उसने क्या जवाब दिया, रोज़ी रास्कल ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा। पता नहीं, मुझे अभी तक ये तजर्बा नहीं हुआ कि मैं सोया हुआ हूँ तो दरवाज़ा खटखटाया जाए और मेरे पूछने पर बाहर से किसी खूबसूरत और नौजवान सी लड़की की आवाज़ सुनाई दे और वो अपना नाम बताए तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। उसने कहा कि दफ़ा हो जाओ और ख़बरदार आइंदा अगर तुम मेरे दरवाजे पर आई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब बताओ ये जवाब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए था, रोज़ी रास्कल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। उस्ताद के पास पहुंच जाना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। तो रोज़ी रास्कल चंद लम्हे खामोश बैठी रही, फिर यकलख्त खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, उससे बात कराओ और उसे बताओ कि मैंने न जाने किस तरह अपने आप पर जबर किया है, वरना मैं उसके फ्लैट को ही बम से उड़ा देती, रोज़ी रास्कल ने कहा। अरे अरे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ख्वामख्वाह बम पर खर्चा करोगी, मैं उसे अभी समझा देता हूँ, इमरान ने कहा और साथ पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। साथ ही उसने लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। कौन है, टाइगर की एक रख्त सी आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओ बॉस आप, मैं समझा शायद वो अहमक होगी, टाइगर की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। अहमक होगी, क्या मतलब, क्या लड़कियां अब तुम्हें फ़ोन भी करती हैं? चलो अहमक सही, करती तो हैं, क्यों, इमरान का लहजा मज़ीद सर्द हो गया। वो बॉस, मैं रोज़ी रास्कल की बात कर रहा हूँ, वो तो झाड़ के कांटे की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। आज सुबह सुबह आ गई, मैंने उसे डांट कर भगा दिया, मैंने समझा कि अब उसी ने फ़ोन किया होगा, टाइगर ने जवाब दिया। वो क्या चाहती है तुमसे, इमरान का लहजा उसी तरह सर्द था। मुझे क्या मालूम बॉस कि वो क्या चाहती है, मैंने तो उसे लाख कहा है कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन न जाने वो किस मट्टी की बनी हुई है कि फिर टपकती है। मुझे किसी रोज़ उसे गोली ही मारनी पड़ेगी, टाइगर ने चिल्लाए हुए लहजे में जवाब दिया। और सामने बैठी हुई रोज़ी रास्कल का चेहरा गुस्से से बिगड़ सा गया, लेकिन वो खामोश रही, बोली नहीं। उससे पीछा छुड़ाने का यह तरीका नहीं है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बॉस, टाइगर ने फ़ौरन ही कहा। उससे शादी कर लो, इमरान ने जवाब दिया। शादी, ये क्या हाल हुआ उससे पीछा छुड़ाने का, सॉरी बॉस, मैं आपकी इस तजवीज़ पर अमल नहीं कर सकता, टाइगर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तो फिर उससे दोस्ती कर लो, इमरान ने जवाब दिया। मैं लड़कियों से दोस्ती करने का कायल ही नहीं हूँ बॉस, मैं इस दोस्ती पर 1000 बार लानत भेजता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। तो फिर अब क्या किया जाए, तुम तो कोई तजवीज़ ही नहीं मानते। अच्छा चलो ऐसा करो कि उसे बहन बना लो, ये सबसे शरीफाना तरीका है, इमरान ने कहा। मैं ऐसी लड़कियों को कैसे बहन बना सकता हूँ बॉस, आवारागर्द लड़कियों को, टाइगर ने जवाब दिया। तुम खुद आवारागर्द हो, कमीने हो, जलील हो, समझे, अब देखना तुम और कितने सांस ले सकते हो। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे खुद ही निपट लूँगी, रोज़ी रास्कल ने इमरान के हाथ से फ़ोन का रिसीवर उचकते हुए चीख कर कहा और फिर रिसीवर मेज़ पर पटक कर वो एक झटके से उठी और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा एक धमाके से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो टाइगर, ये तुम्हारी रोज़ी रास्कल तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रास्कल होती जा रही है, इमरान ने कहा।
बॉस, ये आपके पास क्या करने आई थी? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, नाश्ता करने। कह रही थी कि उसके पास नाश्ता करने की रकम नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे पास गई तो तुमने उसे बाहर से ही वापस कर दिया। चुनाचे शागिर्द के पास से होकर वो उस्ताद के पास आ गई, और अब ये उसकी खुशकिस्मती थी कि यहाँ उस्तादों के उस्ताद सुलेमान को उस पर रहम आ गया और उसे भी नाश्ता मिल गया, और उसके साथ देने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ मुयस्सर आ ही गया। इमरान की ज़ुबान रवां हो गई। बॉस, उसने आपकी मौजूदगी में जो बकवास की है, अब उसे उसका नतीजा बहरहाल भुगतना पड़ेगा, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। ये लड़की काम दे सकती है टाइगर, ऐसे लोग बाज़-औक़ात ऐसे काम कर जाते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो कि उसे फायर सिंडिकेट की राह पर लगा दो। मुझे यकीन है कि ये वहाँ से ऐसी मालूमात हासिल करके आएगी जो कोई और नहीं ला सकता। इमरान ने कहा, वहाँ से क्या मालूमात हासिल करनी है बॉस? आपने तो कहा था कि मिशन ख़त्म हो गया है। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मिशन तो वाकई ख़त्म हो चुका है, लेकिन न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स इस बारे में मेरे साथ इत्तेफाक नहीं कर रही। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मिशन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमें किसी न किसी अंदाज में चक्कर दिया जा रहा है। हो सकता है कि मेरा एहसास गलत साबित हो, लेकिन अगर रोज़ी रास्कल को इस काम पर लगा दिया जाए तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है? इमरान ने कहा, आप किस किस्म की मालूमात चाहते हैं बॉस? वैसे वो असलम किंग तो ख़त्म हो गया है, टाइगर ने कहा। असलम किंग के साथ सिंडिकेट तो ख़त्म नहीं हो गया। मेरी मालूमात के मुताबिक अब उस फायर सिंडिकेट का इंचार्ज कोई मार्शल नामी आदमी को बनाया गया है जो कारमन नज़ाद है। रोज़ी रास्कल को कहो कि वो इस मार्शल से ताल्लुकात पैदा करे, और फिर उसकी निगरानी के ज़रिए हो सकता है कि कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे हमें फ़ायदा हो। इमरान ने कहा, यह काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ बॉस, रोज़ी रास्कल को कहने की क्या ज़रूरत है? टाइगर ने कहा। नहीं, तुम्हारी तरफ से वो अब पूरी तरह मोहतात होंगे, इमरान ने जवाब दिया। बॉस, अब अगर मैंने रोज़ी रास्कल को ज़रा सा भी मुँह लगाया तो फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, टाइगर ने झिझकते हुए कहा। टाइगर, इंसान का अपना किरदार मजबूत होना चाहिए, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? हमने काम लेना है, और काम लेने के लिए गधे के सामने हाथ जोड़े जा सकते हैं तो रोज़ी रास्कल को डील नहीं किया जा सकता। वैसे तुम उसे समझा दो कि जब तक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होकर ख़त्म नहीं हो जाती वो तुमसे ना मिले, ताकि फायर सिंडिकेट वालों को पहले की तरह ये शुबा ना हो सके कि तुम्हारे ज़रिए बात मुझ तक पहुँच सकती है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, मैं समझ गया हूँ, आपको आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा तो इमरान ने खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। सुलेमान। इमरान ने रिसीवर रखते ही सख्त लहजे में सुलेमान को आवाज़ देते हुए कहा, जी साहब। दूसरे लम्हे सुलेमान ने दरवाजे पर नमूदार होते हुए जवाब दिया, बैठो। इमरान ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सुलेमान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन वो सामने सोफ़े पर मौदवाना अंदाज में बैठ गया। मैं आज ही अम्मा बी से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी शादी का फौरी बंदोबस्त करें, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है साहब? सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, आज जिस तरह फ्लैट में आने वाली एक अजनबी लड़की पर तुम रेशा ख़त्म ही हुए हो, उससे जाहिर हो रहा है कि अब सब्र का दामन तुम्हारे हाथ से छूटता जा रहा है। इसलिए इससे पहले कि तुम खुदा न ख्वास्ता किसी गुनाह की पस्ती में जा गिरो, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, इमरान ने पहले से भी ज़्यादा संजीदा लहजे में कहा। रोज़ी रास्कल आपके लिए अजनबी हो सकती है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपकी अदम मौजूदगी में वो एक बार आपसे मिलने पहले भी यहाँ आ चुकी है, और उसने आधा घंटा मेरा सर खाया, और उससे बातें करके मुझे मालूम हो गया था कि वो इंतहाई बेबाक किस्म की लड़की है और उसका ताल्लुक भी ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। इसलिए मैंने इस बार भी उसे इसी अंदाज में ट्रीट किया था। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अब मैं भी चाहता हूँ कि शादी हो जानी चाहिए, सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, मैं अभी जाकर अम्मा बी से बात करता हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा। उन्हें वजह भी तो बता दीजिएगा, सुलेमान ने भी उठकर कमरे से बाहर जाते हुए कहा। क्या? कौन सी वजह? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये रोज़ी रास्कल के आने और मेरी उससे बात करने वाली वजह, जिसकी बिना पर आपने ये सोच लिया है कि अब मैं गुनाह की दलदल में गिरने वाला हूँ, सुलेमान ने जवाब दिया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। सुलेमान, सुनो, इधर आओ, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं अपने लिए हरीरा बादाम तैयार कर रहा हूँ, अगर आपने कोई बात करनी हो तो 1 घंटे बाद बात हो सकती है, सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। ये तो मामला गड़बड़ लगता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठकर उसने अखबार उठा लिया।
थोड़ी देर बाद ही सुलेमान हाथ में चाय की प्याली उठाए अंदर दाखिल हुआ। आपने शायद जाने का इरादा मुलतवी कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको चाय पिलवाकर आपका मूड बनाया जाए ताकि आप जाकर बड़ी बेगम साहिबा से बात करें। सुलेमान ने चाय की प्याली इमरान के सामने रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है। इससे पहले वजाहत करो कि आखिर तुम इतनी आसानी से क्यों रजामंद हो गए हो। इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, मेरी तो बड़े अरसे से ख्वाहिश है, लेकिन आप ही नहीं मान रहे थे। आज खुदा खुदा करके वो दिन आया है कि आप खुद बड़ी बेगम साहिबा से बात करने पर रजामंद हुए हैं। इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी रजामंदी का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक? शादी तुमने करनी है या मैंने? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने अपनी शादी की तो बात ही नहीं की। इतना कहा है कि मैं भी चाहता हूँ कि शादी हो जानी चाहिए। सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन मैं तो तुम्हारी शादी की बात करने जा रहा था। अपनी शादी की बात तो जाहिर है मैं अम्मा भी से कैसे कर सकता हूँ? इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, बुजुर्ग बड़े समझदार होते हैं, फ़ौरन असल बात की तह तक पहुँच जाते हैं। वैसे भी सादतमंद औलाद बराह रास्त तो इस मामले में बात नहीं किया करती, सिर्फ इशारा ही किया करती है। सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? कैसा इशारा? क्या मतलब? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बुजुर्ग बहरहाल अपनी औलाद से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। अब आप जाकर जब बड़ी बेगम साहिबा से मेरी शादी की बात करेंगे तो वो लहामा अब आप जाकर जब बड़ी बेगम साहिबा से मेरी शादी की बात करेंगे तो वो लामहला पूछेंगी कि अचानक आपको इसका ख्याल क्यों आ गया, और जाहिर है आप उन्हें वजह बताएंगे कि फ़्लैट में आने वाली लड़की से मैंने इस अंदाज में बात की है। तो बड़ी बेगम साहिबा सबसे पहले आपसे पूछेंगी कि सुबह सुबह फ्लैट पर आने वाली लड़की कौन थी और क्यों आई थी। बस इतना इशारा ही बुजुर्गों के लिए काफ़ी होता है। जब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें तफसील से बता दूंगा कि वो लड़की कौन है और इसका ताल्लुक़ किस दुनिया से है, और वो किस तरह आपसे मिलने पहले भी आ चुकी है और आपने नाश्ता भी इकट्ठे ही किया था। तो मुझे यकीन है कि बात वाज़ेह हो जाएगी और फिर बैंड बाजे, निकाह और वलीमा। जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक़ है तो बड़ी बेगम साहिबा को मालूम है कि जब तक मेरी बहन दिलरुबा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा, और दिलरुबा का मंगेतर अभी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका, और चाय पीने के बावजूद अगर आप बड़ी बेगम साहिबा के पास ना गए तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। फ़ैसला आप कर लें। सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो सुलेमान, मेरी बात सुनो, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा तो सुलेमान दोबारा दरवाजे पर नमूदार हुआ। जी साहब, हुक्म। सुलेमान ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा, बैठो, देखो तुम्हें मालूम तो है कि मैं कैसा आदमी हूँ, इसलिए अम्मा भी से जाकर कुछ ना कहना, वरना वो वाकई मेरी जान को आ जाएंगी। और तुम्हें भी मालूम है कि जब वो एक बार फैसला कर लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस फैसले से बाज नहीं रख सकती। इमरान ने बड़े प्यार भरे लहजे में सुलेमान को पुचकारते हुए कहा, आपको भी तो मालूम है कि मैं कैसा आदमी हूँ। अगर मैं गुनाह की पस्ती में गिर सकता हूँ तो आप भी तो मेरी तरह इंसान हैं। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी तौबा, 100 बार तौबा, 1000 बार तौबा, आइंदा तुम्हारे मुतालिक दिल में कोई शक ना लाऊंगा। बस अब तो खुश हो। इमरान ने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा, सिर्फ मुंह से तौबा कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, किसी पर बहतान लगाने का कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है जनाब, और कफ़ारा जिस पर बहतान लगाया जाए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। इसलिए अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर तौबा के साथ साथ कफ़ारा भी अदा करें। सुलेमान ने जवाब दिया। जाहिर है वो इमरान से कम तो नहीं था। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं यतीम खाने में जाकर 10 रुपये बतौर कफ़ारा चंदा जमा करा दूंगा। तुम फिक्र ना करो, अभी तुम अम्मा भी से कोई बात ना करना। चलो अब तो खुश हो। इमरान ने चाय का आखिरी घूंट लेकर मेज़ पर खाली प्याली रखते हुए कहा, ठीक है, मेरा हरीरा अब तक तैयार हो गया होगा, मैं उसे नोश जान कर लूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा बड़ी बेगम साहिबा की तरफ। आप बेफिक्र रहें, आपका मसला बहरहाल हल हो जाएगा, और रहे 10 रुपये तो आप 10 रुपये वाकई किसी यतीम खाने जाकर जमा करा दें। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उसके बदले बड़ी बेगम साहिबा तादाद में यकीनन 10 जूतियों की कमी कर देंगी। सुलेमान ने चाय की खाली प्याली उठाते हुए कहा, अरे अरे रुक जाओ, चलो अगर 10 कम हैं तो 20 सही। बस अब तो खुश हो, तुमने तो उल्टा मुझे ही फंसा दिया। इमरान ने कहा, 20 के साथ सिर्फ 4 सिफर लगा दें, फिर वो रकम पूरी हो जाएगी जो आपने खाकी लिफाफे में रखकर कालीन के मशरकी कोने के नीचे रखी हुई है। चलें, आप क्या तकलीफ़ करेंगे, मैं खुद ही जाकर जमा करा दूंगा।
आखिर आपकी खिदमत करना ही तो मेरा फ़र्ज़ है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान की आंखें हैरत से फैलती हुईं, वाकई कानों से जा लगीं। ये लिफाफा तो आज रात ही मैंने छुपा कर रखा था, फिर तुम्हें कैसे उसके बारे में मालूम हुआ? और तुमने गिनती भी कर ली? बड़ी मुश्किल से सुपर फयाज से रकम वसूल की थी। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपके कमरे की सफाई भी तो मेरे फ़राइज़ में शामिल है, सुलेमान ने जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि सफाई हो गई? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जाहिर है वो तो करनी ही थी, सिर्फ आपके नोटिस में ले आना था ताकि आप खामखा दरवाज़ा बंद करके कालीन ना उलटते फिरें और मुझे फिर कालीन सेट करना पड़े। सुलेमान ने जवाब दिया और तेज़ी से वापस मुड़ गया। या अल्लाह, सिर्फ शादी की बात करने पर अगर 2 लाख का नुकसान हो सकता है तो शादी पर क्या होगा? मेरी तौबा, मेरे डैडी की तौबा, जो आइंदा शादी की बात भी की। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। टाइगर ने रिसीवर रखा और फिर उठकर तेज़ी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि रोज़ी रास्कल इमरान के फ्लैट से सीधी उसी के पास आएगी और अब किसी हद तक उसकी तबीयत को कुछ समझ गया था, इसलिए वो उसके आने से पहले तैयार हो जाना चाहता था। ड्रेसिंग रूम से वो अभी बाहर निकला ही था कि कमरे के दरवाजे पर जैसे तूफान टूट पड़ा। कौन है? टाइगर ने दरवाजे के करीब जाकर ऊंची आवाज़ में कहा। हालांकि दरवाजे पर पड़ने वाले मुक्कों की ज़रबों से ही वो समझ गया था कि बाहर रोज़ी रास्कल ही होगी। मैं कहती हूँ कि दरवाज़ा खोलो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। खोलो दरवाज़ा, मैं आज तुमसे निमट कर ही जाऊंगी। खोलो दरवाज़ा। रोज़ी रास्कल की गुस्से की शिद्दत से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये तो रोज़ी रास्कल लगती है, लेकिन ये इस कदर गुस्से में क्यों है? क्या किसी से लड़कर आई है? टाइगर ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही उसने चटखनी हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर रोज़ी रास्कल गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा लिए खड़ी थी। उसने दोनों हाथ अपने पहलुओं पर रखे हुए थे। उसके होंठ भींचे हुए थे और आंखों से शोले निकल रहे थे। ये तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? रोज़ी रास्कल ने काट खाने वाले अंदाज में कहा। अरे अंदर तो आओ, तुमने भी कमाल कर दिया कि इमरान साहब के पास पहुंच गई। तुम नहीं समझती, अगर मैं इमरान साहब को तुम्हारे मुतालिक ऐसी बात ना करता तो वो मुझे गोली मार देते। आओ अंदर आ जाओ। टाइगर ने एक तरफ हटते हुए न सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, बल्कि उसके लहजे में भी लगावट मौजूद थी। तो क्या तुमने ओपरे दिल से ऐसी बातें की थी? रोज़ी रास्कल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अब उसके लहजे में वो पहले जैसी सख्ती मौजूद ना थी। देखो रोज़ी रास्कल, तुम्हें मालूम तो है हमारे काम में उस्ताद की कितनी इज्जत की जाती है, इसलिए मजबूरी थी। टाइगर ने पहले से ज़्यादा लगावट भरे लहजे में कहा। लेकिन जब मैं पहले आई थी तो तुमने मुझे अंदर आने का भी नहीं कहा था। क्यों? रोज़ी रास्कल ने चौंक कर कहा। उस वक्त मैं सो रहा था और सोते में अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मेरा मूड बिगड़ जाता है। इमरान साहब भी मेरे सोते हुए ना यहाँ आते हैं ना मुझे फ़ोन करते हैं। आओ बैठो, क्या पीना पसंद करोगी? टाइगर ने बाकायदा कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। क्या बात है, तुम्हारा रवैया अचानक बदल क्यों गया है? किसी खौफ की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे? क्योंकि मैं बहरहाल ये फ़ैसला करके आई थी कि आज तुम्हारी लाश इस कमरे में छोड़ कर जाऊँगी। रोज़ी रास्कल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम हुक्म करो तो मैं अपना गला खुद अपने हाथों से काट दूँ रोज़ी रास्कल। ना जाने क्या बात है कि तुमसे लड़ने को भी जी चाहता है और तुम्हें मनाने को भी। हालांकि आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं कराई। बहरहाल होगा कुछ, तुम तो शायद इमरान साहब के साथ नाश्ता करके आई हो। मैंने अभी नाश्ता करना है, तुम्हारे लिए मंगवाऊँ? लेकिन ख्याल रखना, मुझे शराब पीती हुई लड़कियाँ कतई पसंद नहीं हैं। टाइगर ने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जब से तुमने कहा है मैंने भी शराब पीनी बंद कर दी है। अगर तुम शराब पीना पसंद नहीं करते तो मैं भी नहीं पीऊँगी। आखिर पसंद में कुर्बानी तो देनी पड़ती है। लेकिन पहले तुम वादा करो कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइगर के फिक्रों ने शायद उसका सारा गुस्सा काफूर कर दिया था। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर अब मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाता हूँ, टाइगर ने खुश होते हुए कहा और रिसीवर उठाकर उसने होटल की रूम सर्विस को अपने लिए नाश्ता और रोज़ी रास्कल के लिए जूस का ऑर्डर दिया और फिर रिसीवर रख दिया।